ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और जो कल हमने सीखा था वो सीखा था हमने फेच एपीआई को। तो मैंने एपीआई के बारे में बताया था। तो एपीआई का जो बेसिक सा मतलब होता है वो होता है स्टैंडर्ड इनपुट पे स्टैंडर्ड आउटपुट। जिस भी फंक्शनैलिटी में आता है उसको हम एपीआई बोलते हैं। जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हैं, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हैं तो दैट मीन्स कि हम जो भी एलिमेंट यहाँ पे पुट करेंगे इसके पैरामीटर में, वो उसी एलिमेंट को क्रिएट करेगा, राइट। इसका आउटपुट चेंज नहीं होता है कि स्टैंडर्ड इनपुट पे एक स्टैंडर्ड आउटपुट दे रहा है। दैट मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो है वो एक एपीआई है, right? वो एक एपीआई की तरह काम कर रहा है। तो अब जैसे हमने पहली क्लास में बताया था, राइट, कि हमारे पास फ्रंट एंड होता है और हमारे पास बैक एंड होता है और हमारे पास डेटाबेस होता है। तो आज हम फेच एपीआई को बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि फेच एपीआई वर्क कैसे करता है और बैकएंड से डेटा को कैसे ले आके हमको फ्रंट एंड पे दिखाता है। करेक्ट। चलिए, अब थोड़ा सा हम अपने टैबलेट की स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे मैं समझाता हूँ कि चीजें कैसे होती हैं। मैं शेयर करता हूँ। आपको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, करेक्ट। जी कितना। हाँ, अच्छा, मैंने ये समझाया था कल आपको। तो देखिए, जैसे मैंने पहले बताया है आपको कि हमारे पास एक फ्रंट एंड होता है, राइट। जो हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी चीजें दिखती हैं वो फ्रंट एंड होता है। यहाँ पे हमारा वेबसाइट दिखता है। और यहाँ पे हमने बताया था आपको कि एक हमारा बैकएंड होता है और बैकएंड पे हमारा कोडिंग रहता है जिससे हम किससे कनेक्ट करते हैं, हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, राइट। ऐसा हमने पहली वीडियो में हमने ऐसा सीखा था, राइट। यहाँ पे टेबल बनी होती है और उस टेबल में डेटा स्टोर रहता है, राइट। ऐसे टेबल बनी होंगी और इस टेबल में रो और कॉलम में डेटा स्टोर रहता है। अब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, तो हमने बताया था कि हम फ्रंट एंड में हम HTML, राइट, CSS और जावा स्क्रिप्ट मतलब JS को सीखेंगे। तो हमने HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट तो हमने आधा सीख लिया है। अभी हाफ पार्ट इसका बाकी है। तो जावा स्क्रिप्ट का जो काम होता है वो होता है किससे इंटरेक्ट करने का, वो बैकएंड से इंटरेक्ट करने का काम होता है। जावा स्क्रिप्ट के पास कुछ एपीआई हैं जो कि इंटरेक्ट करती हैं, डेटा लेके आती हैं हमारे बैकएंड से और बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजती है। बेसिकली ये क्या करती हैं, रिक्वेस्ट भेजती हैं। और ये बैकएंड उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटाबेस से डेटा ले आता है और फिर से मतलब डेटाबेस से डेटा ले आएगा और उसको फिर से फ्रंट एंड पे दे देगा। अब फ्रंट एंड पे JS का काम होगा कि वो HTML के थ्रू और CSS के थ्रू उस डेटा को यूजर को दिखाए, राइट। तो अभी तक जो हमने जावा स्क्रिप्ट में सीखा है वो हमने फंक्शन बनाना सीखा है और फंक्शन बनाने के लिए हमने कीवर्ड का यूज किया है। उस कीवर्ड का नाम है फंक्शन, राइट। फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन नेम देते हैं, राइट। फंक्शन नेम दिया और ये ब्रेकेट लगा के यहाँ पे हमने ऐसे करली ब्रेसेस लगा के और इसको करली ब्रेसेस बंद करके ये जो है ये फंक्शन बॉडी जो करली ब्रेसेस के अंदर होता है इसको हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी। तो जितना भी चीज हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं फंक्शन में वो फंक्शन की बॉडी में लिखते हैं, राइट। अब देखो जावा स्क्रिप्ट में क्या है कि ये तो एक तरीका है जिससे आप फंक्शन बना सकते हो। दूसरा तरीका ये है, देखो एक एक तो ये तरीका है कि फंक्शन कीवर्ड यूज करो आप और फंक्शन का नेम लिखो और करली ब्रेसेस लगा के फंक्शन बना दो, उसकी फंक्शन की बॉडी बना दो। उसके अंदर जो भी कोड आप लिखोगे जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर के बॉडी का कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब दूसरी चीज ये है, देखो जावा स्क्रिप्ट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी फंक्शन आप जैसे हम वैर लिख दें
और यहाँ पे एक फंक्शन लिख दें फुल नेम, राइट। यहाँ पे एक वेरिएबल बना दें फुल नेम का, और फुल नेम के अंदर हम फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम कीवर्ड लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पे हमको नाम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे करली ब्रेसेस स्टार्ट किया और करली ब्रेसेस को बंद किया, राइट। अब आप देखो, इस फंक्शन में मैंने केवल फंक्शन को लिखा है, फंक्शन कीवर्ड लिखा है, फंक्शन का नेम नहीं लिखा हुआ है, राइट। जबकि इस वाले फंक्शन में देखो मैंने फंक्शन कीवर्ड लिखा है, उसके बाद फंक्शन का नेम दिया है। लेकिन इस वाले फंक्शन में मैंने फंक्शन का नेम नहीं दिया है, इस वाले फंक्शन को मैं वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो जब भी मैं इस वाले वेरिएबल को कहीं भी लिखूंगा, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया फुल नेम, राइट। जब फुल नेम को मैं कॉल करूंगा, फुल नेम को लिखूंगा कहीं पे एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो ये फुल नेम के अंदर क्या है, फुल नेम के अंदर ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन विदाउट नेम। मतलब इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, बल्कि हमने इस फंक्शन को इस वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया है। जहां भी हमको इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना होगा, वहां पे हम इस फंक्शन के इस वेरिएबल के नेम को एग्जीक्यूट कराएंगे एज अ फंक्शन। तो अभी तक हम क्या करते थे, फंक्शन बनाते थे और फंक्शन को कॉल करते थे, तो वो फंक्शन कॉल हो जाता था। जहां पे भी हम फंक्शन के नेम को कॉल करा देते, आपको पता है राइट कैसे कॉल कराया जाता है फंक्शन। तो एक तो ये तो पहला तरीका हो गया फंक्शन बनाने का, राइट। और ये दूसरा तरीका है। अब तीसरा तरीका ये है कि अगर हम फंक्शन कीवर्ड भी ना लिखें, राइट, तो तीसरे तरीके में फंक्शन बनता है हमारा। तीसरे तरीके में अगर हम फंक्शन बनाए तो इसको हम वैर लिखेंगे, और यहाँ पे कोई भी नाम लिख देते हैं वेरिएबल का, पर्सन दे दिया हमने। इसमें डबल इक्वल्स, ये सिंगल ऐसे लगाओ इक्वल्स, और यहाँ पे ब्रेकेट लगा के यहाँ पे आपको एरो लगाना है इस तरह से, राइट। इस तरह से एरो लगाओ आप, और ऐसे करली ब्रेसेस लगा दो, राइट। इस केस में आपको फंक्शन कीवर्ड नहीं लगाना है, आपको केवल ये स्क्वायर ब्रेकेट, ये फंक्शन का ब्रेकेट लगाना है, राइट। जो फंक्शन वाला ब्रेकेट होता है इसको छोटा ब्रेकेट बोलते हैं, राइट। तो इस वाले ब्रेकेट को लगाना है, और उसके बाद आपको करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है। तो जहां भी आप पर्सन को कॉल करेंगे, पर्सन को आप, जैसे हमने फुल नेम को कॉल किया, वैसे अगर जहां भी आप पर्सन को यूज करेंगे, इस पर्सन को यूज करते ही जो भी इस बॉडी के अंदर लिखा रहेगा, ये बॉडी जो है, राइट, ये बॉडी के अंदर जो भी लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जावा स्क्रिप्ट में आप तीन तरीके से फंक्शन लिख सकते हो। इस वाले फंक्शन को कहते हैं एरो फंक्शन, एरो फंक्शन, राइट। तो अब हम जब फेच एपीआई का यूज करेंगे, राइट, तो हम पहले देखेंगे, हम एक पहले देखेंगे कि पहले हम इस नॉर्मल फंक्शन का यूज करेंगे, जो ये बेसिक वाला एरो वाला फंक्शन वही होता है। है जो आपने बताया था। हाँ, जो मैंने कल लिख दिया था, बताया नहीं था, राइट, परसों वाली क्लास में मैंने उसको बना दिया था, लेकिन मैंने बताया नहीं था कि ये चीज भी होती है इस, राइट। इसलिए मैं इसको आज डिटेल में ले चल रहा हूँ। तो अभी तक हम क्या करते थे कि नॉर्मल फंक्शन, जो बेसिक जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन होते हैं उनके अकॉर्डिंग में चला था। अब मैं थोड़ा सा कभी कभी एनोनिमस फंक्शन को यूज कर लूंगा, राइट, एनोनिमस फंक्शन को यूज कर लूंगा, और कभी कभी मैं एरो फंक्शन को यूज कर लूंगा। इससे क्या होता है कि हमारा कोड जो है ना वो छोटा हो जाता है, राइट। हम सिंपल सा ये बनाए और सीधे, और इसमें क्या है, एक ये भी है कि जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो वेर पर्सन, राइट, आपने पर्सन लिखा, और आपके पास अगर एक ही लाइन का कोड है, तो आप यहाँ पे जैसे आपको केवल फुल नेम चाहिए, तो फुल नेम यहाँ पे लिखो, और प्लस यहाँ डबल कोट लगा के प्लस लास्ट नेम, राइट। अब आपको करली ब्रेसेस लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपका फुल नेम एक ही लाइन में आ जाएगा। जहां पे भी आप फुल नेम पर्सन को, जहां भी आप पर्सन को कॉल करोगे, वहां पे आपका फुल नेम रिटर्न होके अपने आप आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देखो, जो हमने एक दो तीन लाइन में कोड लिखा था, उसको हमने सिंपल सा एक लाइन में कोड लिख दिया, करेक्ट। तो ये मतलब कोड को, आपके कोड को ये शॉर्ट करता है, मतलब ये कम करता है। बात समझ गए।
अब देखो, अब आते हैं हम फेच एपीआई। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया, आपके दिमाग में ये पिक्चर होनी चाहिए, ये फ्रंट एंड का, ये बैक एंड का, और ये डेटाबेस का। तो अब जो डेटाबेस और बैकएंड का जो कनेक्शन होता है, वो बैकएंड का डेवलपर ऑलरेडी डेवलप करके रखता है, राइट। ऑलरेडी डेवलप रहेगा, ऑलरेडी ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे, राइट। जब भी इसके पास कोई रिक्वेस्ट आएगी बैकएंड के पास, ये उसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटा को अपने पास ले लेगा, और फिर उसके बाद उसको फ्रंट एंड के पास भेज देगा। अब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजना यूजर का काम है। यूजर जब बटन पे क्लिक करेगा, तो जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल होगा, जो यूआरएल को लेके जाता है। देखो, जो फंक्शन होगा, फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है, राइट, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ये इंटरनेट के थ्रू जाता है, यहाँ से रिक्वेस्ट जब जाएगी वो इंटरनेट के थ्रू जाएगी। तो इंटरनेट के थ्रू जाने के लिए उसको एक यूआरएल की जरूरत है। तो मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे आपकी एक आईडी होती है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे हर एक डेटा के लिए एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। लोकेटर मतलब किसी भी डेटा को लोकेट करने के लिए उसका एक यूआरएल होता है। तो उस यूआरएल को आपको यहाँ पे देना होगा, किसको? जावा स्क्रिप्ट को। और जावा स्क्रिप्ट को जब वो यूआरएल मिल जाएगा, तो उस यूआरएल के अकॉर्डिंग वो किसके पास पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा बैकएंड के पास। जब बैकएंड को वो वाला यूआरएल मिलेगा, तो बैकएंड में कोडिंग लिखी रहेगी उस वाले यूआरएल के लिए, राइट। जो यूआरएल इसके पास आएगा बैकएंड के लिए, यहाँ पे कई हजारों या लाखों तरह की यूआरएल बनाए जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बनी होंगी। जब भी यहाँ से जावा स्क्रिप्ट से रिक्वेस्ट जाएगी, जावा स्क्रिप्ट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये डेटाबेस से कनेक्ट करेगा और डेटा को ले आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, जी। राइट। तो डेटाबेस से जावा स्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? यूआरएल चाहिए, राइट। तो अब हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में एक है फेच एपीआई, एक फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट का, जिसको हम फेच नाम से जानते हैं। फेच के अंदर हम क्या पास करेंगे? यहाँ पे हम यूआरएल पास, फेच के अंदर हम यूआरएल पास कर देंगे। तो ये यूआरएल जब पास कर देंगे, तो ये फेच फंक्शन पहुंच जाएगा किसके पास? बैक एंड के पास, राइट। बैक एंड के पास जाएगा, तो बैक एंड जाएगा किसके पास? डेटाबेस के पास, डेटाबेस के पास। अब क्या है कि डेटाबेस से डेटा आ गया यहाँ पे। अब इसने अपना जो भी उसमें हेडर, देखो जब बैकएंड से डेटा आता है, तो उसमें केवल डेटा ही नहीं रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, राइट। उसमें मल्टीपल चीजें होती है, उसका हेडर होता है, उसका होस्ट नेम होता है, कभी कभी उसका यूआरएल के साथ साथ उसका एपी डोमेन का नेम भी मेंशन कर देते हैं, राइट। उसमें बहुत सारा डेटा होता है, बट अभी हमारे लिए क्या जरूरी है? हमको उस डेटा को फेच करना है जो डेटा हमें यूआई पे दिखाना है, राइट। हेडर होगा, मेथड होगी, मतलब मल्टीपल चीजें उसमें होती हैं। तो एज अ रिस्पॉन्स वो काफी सारी चीजों को भेजता है किसके पास? फेच के पास। तो फेच के पास क्या आ गया? फेच के पास आ गया रिस्पॉन्स, राइट। रिस्पॉन्स आ गया। अब देखो, यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, जो मैं समझा रहा हूँ। तो मैं देखो एक काम करता हूँ, मैं जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है, राइट, वो एक रिस्पॉन्स है जावा स्क्रिप्ट के पास, जिसमें क्या है? जिसमें हमारा डेटा भी है, उसमें रिस्पॉन्स का हेडर भी है, रिस्पॉन्स की मेथड्स भी हैं, राइट, और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो उस रिस्पॉन्स में हैं। बट हमें नीड किसकी है? रिस्पॉन्स से हमको क्या निकालना है? डेटा निकालना है। तो डेटा निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है, जिसको हम बोलते हैं जेएसएन, राइट। जावा स्क्रिप्ट की मेथड है जिसको हम बोलते हैं जेएसएन। जेएसएन क्या करता है? आपको जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, करेक्ट? हमने ऑब्जेक्ट बता दिया है पहले कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है कि जो हम करली ब्रेसेस के अंदर, जैसे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा था, राइट, फर्स्ट नेम,
यहाँ पे डबल कोट में मैंने लिखा था रोहन, राइट, लिखा था ना। तो ऐसे हम कामा लगा के जब लास्ट नेम लिखते हैं, फादर नेम लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट? जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जो, देखो, एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, और एक होता है जेसन। ऑब्जेक्ट और जेसन का जो फॉर्मेट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो सेम होता है। कहने का मतलब, ऑब्जेक्ट को हम लिखने के लिए डबल कोट कैसे करते हैं, इसके अंदर डेटा लिखते हैं, सेम उसी तरह जेसन में भी हम करली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर अपना डेटा फिल करते हैं, की और वैल्यू पेयर में, राइट। देखो, तो दो डिफरेंस क्या है इनके बीच में? डिफरेंस ये है कि जो जेसन होता है, जो यहाँ से डेटा आता है, जो डेटा बेस के से बैकएंड के पास आता है, और बैकएंड से जो डेटा आता है जेएस के पास, जावा स्क्रिप्ट के पास, वो होता है जेएसएन में। जेएसएन में क्या होता है कि जेएसएन में जैसे हमने यहाँ पे की लिखा है और ये वैल्यू लिखा है, तो आप ध्यान से अगर देखो, तो हमने की को डबल कोट में नहीं किया हुआ है, राइट, जबकि हमने रोहन को डबल कोट में किया हुआ है। अंतर देखो आप, राइट। तो जो जेसन आता है, जो बैकएंड से डेटा आता है, वो जेसन स्ट्रक्चर में होता है, ये इस जेसन में होता है। तो जेसन में जो होता है, जैसे फर्स्ट नेम लिखा होगा, राइट, जैसे फर्स्ट नेम लिखा होगा जेसन में, तो वो डबल कोट में लिखा होगा, उसके बाद कॉलन लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पे रोहन लिखा होगा, वो भी डबल कोट में लिखा होगा। कहने का मतलब ये है कि जो जेसन होता है, उसमें जो की होती है और जो वैल्यू होती है, वो दोनों डबल कोट में होती है, राइट। जबकि ऑब्जेक्ट में जो की होता है, जो फर्स्ट नेम जो की लिखा जाता है, वो डबल कोट में नहीं होता है, जबकि वैल्यू जो है, वो डबल कोट में भी हो सकती है और सिंगल कोट में, मतलब बिना कोट के। जैसे आपको नंबर लिखना है, राइट, जैसे एज आ गया, एज में जरूरी नहीं है कि आप जो है डबल कोट लगाओ, बात समझ गए। लेकिन जेएसएन में आपको सारी साझे, आपको एज लिखना है, राइट, तो आप डबल कोट में इसको लगाओगे, कॉलर लगा के 23 आप डबल कोट में लिखो। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी आप ये समझो, कि बैकएंड से जो डेटा आता है, और जो बैकएंड से फ्रंट एंड पे जो डेटा आता है, वो स्ट्रिंग में आता है। स्ट्रिंग को हमने पहले दिन बताया था, राइट, जब जावा स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट किया था, तो हमने बताया था कि अगर कोई टेक्स्ट लिखा है और वो डबल कोट में लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं, राइट। तो प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में कहें, तो जो बैकएंड से डेटा आता है फ्रंट एंड के पास, वो स्ट्रिंग में आता है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है जेएसएन, राइट। तो जेएसएन में आता है, तो अब जेएसएन तो जावा स्क्रिप्ट को समझ में आएगा नहीं, राइट। जेएसएन नहीं समझ, जावा स्क्रिप्ट क्या समझता है? जावा स्क्रिप्ट तो जेएस के ऑब्जेक्ट को समझेगा ना। तो इस जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास जेसन फंक्शन होता है। जेसन फंक्शन होता है, ये फंक्शन जेसन है, जो कि क्या करता है, इस जेसन को जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। अब जब एक बार हमारा जेसन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको एज ए जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, अब जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, मान लो हमने यहाँ पे एक वायर लिया, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा है, राइट, नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया सुनील, राइट। अब ध्यान से इसको देखो, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एज, यहाँ पे लिख दिया 23। अब अगर हमको सुनील और ये नेम एक्सेस करना है, नेम को प्रिंट कराना है, तो हम क्या करते हैं? ओबीजे डॉट नेम ऐसे करते हैं। और इसका दूसरा तरीका है कि आप ओबीजे और इसके अंदर ऐसे जाके यहाँ पे नेम लिख दोगे, तब भी ये जो है सुनील को प्रिंट कर देगा। तो ये दो तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, राइट। तो जेसन, जो जेसन हमारे पास आया है, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम जेसन फंक्शन का यूज करते हैं। तो जब फेच का यूज करते हैं, तो फेच के यूज करने के तुरंत बाद, जैसे ही हमारे पास डेटा आता है, हम जेसन फंक्शन का यूज करके उस डेटा को जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं,
तो हमारे जावा स्क्रिप्ट को वो चीजें समझ में आ जाती हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज है। इतना चीज समझ में आया आपको? अगर इसमें ये कोई डाउट है तो। ये जो अभी लास्ट में बताया थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। लास्ट में मैंने ये बताया कि जो डेटा बैकएंड से आएगा फेच फंक्शन को कॉल करने पे, तो फेच फंक्शन के पास डेटा आ गया, वो रिस्पॉन्स होता है। उस रिस्पॉन्स में हमारा डेटा भी है, हमारा हेडर भी है, हमारी मेथड भी है। तो इन सब के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आप जो ध्यान देना है आपको वो डेटा के बारे में देना है कि जो हमें स्क्रीन पे दिखाना है। अब वो जो डेटा है वो जेसन में है। अब जेसन जो है वो जावा स्क्रिप्ट को समझ में आती नहीं है। राइट, जावा स्क्रिप्ट को क्या समझ में आता है? जावा स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट समझ में आता है कि जो भी परफेक्ट। ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होगा वही जावा स्क्रिप्ट को समझ में आएगा। तो इस जी। जेसन को जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट जेसन फंक्शन होता है। इस फंक्शन का यूज करके हम जेसन को जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। समझ गए? जी। ठीक है। अभी देखो मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आपको, मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे। अभी ब्राउजर मेरा दिख रहा होगा, राइट? अब जी। ब्राउजर पे मैं क्या करता हूँ, मैंने कल कौन सी वेबसाइट सर्च किया था? जेसन प्लेस होल्डर में, राइट? जेसन चलिए। प्लेस होल्डर मैंने सर्च किया, और यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर पे मैं गया। अब देखोगे यहाँ पे जो मैंने आप कल इसको दिखाया था। जेएसएन बोलते हो? ये जेएस के बाद ओ है? हाँ, इसको जेसन ही पढ़ते हैं। अच्छा, जेएसएन होता है। हाँ, इसको जेसन पढ़ते हैं, राइट? तो जैसे मैं कल गया था यूजर्स पे, मैं यूजर्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखो ये डेटा जो आ रहा है, राइट? यहाँ पे आप देखो ये डबल कोट में है, यहाँ पे लिखने का हाँ, ऑप्शन है, डबल हाँ। कोट में। सारी चीजें आप देखोगे डबल कोट में है, राइट? जो भी चीजें आप देखोगे की एंड वैल्यू जो है वो डबल कोट में है, राइट? आप देखो जो भी चीजें लिखी हैं वो डबल कोट में। तो स्टॉप हो गया शेयरिंग, मैं फिर से शेयर करता हूँ। आप देखो यहाँ पे जो भी चीजें लिखी होंगी वो डबल कोट में होंगी, राइट? लेकिन जब हम इसको जावा जेसन फंक्शन इस पे कॉल कर देते हैं, तब ये जो है बदल जाता है, और ये जावा जेसन से किस में चला जाएगा? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, राइट? तो बात समझ में आ गई? जी। चलो, तो अब चलते हैं हम कोडिंग में, और इस चीज को जो हमने अभी किया, जो ये सारी चीजें आपने अभी देखा, राइट? ये ऑब्जेक्ट, ये जेसन, ये फेच, और ये फंक्शन जो आपने देखा, इनको हम करके एक बार देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम बैकएंड से डेटा को ले आते हैं और अपने फ्रंट एंड पे डेटा को शो कराते हैं। करेक्ट। हम आज थोड़ा सा ट्रिकी कोड लिखेंगे। जो हमने फंक्शन आज बनाया है उस फंक्शन को आज मैं लिखूंगा, और उस फंक्शन को थोड़ा सा मैं ट्रिकी करूंगा। तो स्क्रीन शेयर को स्टॉप करता हूँ मैं। ओके, अब मैं सिस्टम का स्क्रीन शेयर करता हूँ और सिस्टम पे चलते हैं और कोडिंग देखते हैं इसका, राइट? जो कल हमने यूज किया था, अब देखो यहाँ पे फेच यूज किया था, करेक्ट? तो हम एक नया HTML ही बना लेते हैं अपने लिए, राइट? इसको हम नया HTML बनाने के लिए हम न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट गेट API डॉट HTML, राइट? हम फाइल का नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट गेट API डॉट HTML यहाँ पे कर, राइट? ये हमारा ओपन होके आ गया। अब हम क्या करेंगे कि HTML CSS जो भी हम लिखेंगे एक ही फाइल में लिखेंगे, राइट? अभी हमारा कोड छोटा है इसलिए हम एक ही फाइल में लिख रहे हैं। जब कोड बड़ा हो जाएगा तो हम इसको दो तीन फाइल में, जितनी भी फाइल में चाहें उतनी फाइल में कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, टाइटल में लिखेंगे हम गेट API कॉल, राइट? और इसके बाद हम आ जाते हैं, अपना बॉडी बनाते हैं।
बॉडी में हम क्या करेंगे, बॉडी में हम पहले एक बटन बनाते हैं। बटन बनाएंगे, उसका नाम रख देंगे हम गेट डेटा, राइट। और गेट डेटा के बाद हम एक बना देते हैं यहाँ पे डिव, और इसको एक दे देते हैं आईडी। इसको कर देते हैं मेन डिव। मेन डिव की आईडी, बस इतनी ही जरूरत है हमको एचटीएमएल में लिखने की। इससे ज्यादा एचटीएमएल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो चीजें करने जा रहे हैं वो सारी की सारी चीजें हम जावा स्क्रिप्ट से करेंगे। जावा स्क्रिप्ट से चीजें आसान हो जाती हैं और इजी हो जाती हैं, मतलब वो इतनी इजी हो जाती हैं कि आपको जो मल्टीपल टाइम्स कोड लिखने होंगे यहाँ पे, राइट, वो हम एक लाइन कोड लिख के हम 1000 लाइन बना सकते हैं जावा स्क्रिप्ट से। तो चलते हैं हेडर के अंदर, और हेड के अंदर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन का नाम होगा गेट डेटा, राइट। हमने गेट डेटा फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन को हम कहाँ पे कॉल कराएंगे, इस बटन वाले ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। और इसको किया मैंने पेस्ट। इतना पता है, राइट, सबको इतना पता है कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है, हमें बैकएंड से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए, राइट। तो यूआरएल कौन सा है हमारे पास, हम जाते हैं ब्राउजर पे, और सिंपल सा हम करते हैं जेसन प्लेस होल्डर सर्च करते हैं। जेसन प्लेस होल्डर गाइड पे जाते हैं। यहाँ गाइड पे आ गए, और यहाँ पे हम जो हमने यूजर वाला देखा था यहाँ पे पोस्ट है। इस बार हम, कल हम यूजर का लिए थे, राइट, हम कमेंट इस बार लेंगे। चलिए, इसका हम जेसन प्लेस होल्डर एपीआई पे जाते हैं। जेसन प्लेस होल्डर टाइपो कोड, यहाँ पे देखो कई सारी चीजें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। पोस्ट्स है, कमेंट्स है, एल्बम्स है, फोटोज है, टू डोज है, यूजर्स है, राइट। तो हम लेंगे कमेंट को। कमेंट में 500 कमेंट है हमारे पास अभी, करेक्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट को दिखा रहा है कि कितनी कमेंट्स हैं। जैसे मैं कमेंट्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखना यहाँ पे 500 कमेंट आ गए, राइट। 500 कमेंट आ गए हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे आप पूरा का पूरा ये स्क्रॉल होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आज का हमारा टास्क जो है वो ये है कि इन सारे कमेंट्स को हम एक टेबल में दिखाएंगे, राइट। अब आप सोच रहे होगे कि भाई 500 रो और 500 रो और कॉलम बनाने में तो हमको 2 दिन लग जाएगा, हम्म। करेक्ट। अगर हमें मैन्युअली 500 रो क्रिएट करने हो, राइट, टी आर स्टार्ट करना हो, टी आर क्लोज करना हो, उसके बाद फिर पोस्ट बहुत आईडी टाइम लग रहा है इसमें। और आईडी, राइट, और नेम, फिर ईमेल, उसके बाद बॉडी, ये सारे कॉलम बनाने होंगे, राइट। 1 2 3 4 5 कॉलम होगा, और 500 रो होंगी। आपसे कहा जाए कि आपको HTML में बनाना है, राइट, तो आपको टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस चीज को बनाने में। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जावा स्क्रिप्ट को लेंगे, और जावा स्क्रिप्ट से हम इसको मात्र 4 से 5 लाइन का कोड लिखेंगे, और 500 रो की टेबल जो है वो बन के तैयार हो जाएगी, राइट। आपको HTML में टेबल कैसे बनती है वो तो पता ही है, जी आप। करेक्ट। जी। अब अगर मैं आपको, देखो एक मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। जैसे हमारे पास होता क्या है, हमारे पास, मैं इसमें थोड़ा सा एनोटेट करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको दिख जाए जगह तो। ही नहीं है रेंट क्वालिटी का। हम बनाते हैं हाँ। बॉडी, राइट। हमारे पास बॉडी होता है, और बॉडी के अंदर अगर हम बनाएंगे टेबल, राइट, टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे तो टेबल के अंदर कितने चाइल्ड होंगे, एक तो टेबल का हेड होगा, राइट। एक मैंने लिया था, चलिए डिलीट भी नहीं होगा। एक सेकंड, मैं फिर से करता हूँ इसको। तो इनर जो उसका चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आता है। हाँ।
राइट। जैसे Kind of, बॉडी होता है, बॉडी के अंदर हम टेबल को बनाते हैं, राइट। और टेबल टेबल के अंदर हम टी हेड को बनाते हैं, राइट। टी हेड अलग होता है, उसके बाद हमारा टी बॉडी आ जाता है, राइट। टी बॉडी के अंदर हमारा, टी हेड के अंदर हमारा टी आर होता है, और टी आर के अंदर हमारा क्या होता है, टी एच होता है। single जितने row. भी कॉलम चाहिए हमको उतने टी एच हम बना देते हैं, राइट। हम्म, तो ऐसे यहाँ पे भी टी आर होता है, और हर एक टी आर के लिए हम उतने ही टी डी बनाते हैं, राइट। तो ये टीडी का जो पेरेंट है वो टी आर है, और टी आर का पेरेंट जो है वो टी बॉडी है, और टी बॉडी का पेरेंट जो है वो टेबल है। तो टेबल का चाइल्ड जो है वो टी बॉडी है और टी हेड है। इस चीज को आप समझ रहे हो, करेक्ट। तो चाइल्ड और पेरेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। और उम्मीद है कि हमने जो समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो yes, हम clear. चलते हैं, करेक्ट। अब हम चलते हैं और इसको हम जावा स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। चलो, ओके। तो हमारे पास जो फंक्शन है, हम कमेंट्स को लेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल ए। यूआरएल को हम कॉपी किए और अपने यहाँ आ गए कोड में, और यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कर दिया। अब ये यूआरएल के थ्रू हम कहाँ रीच करेंगे, हम बैकएंड पे रीच करेंगे, राइट। हम बैकएंड पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए, किसके थ्रू पहुंचेंगे हम, हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं फेच। ये हमारा विमान है, राइट। विमान मतलब हमारा हेलीकॉप्टर है जिसपे बैठ के हम, और ये लोकेशन है, इसी लोकेशन पे जाना है हमको। जो यूआरएल है वो हमारा लोकेशन है। हमने अपने विमान को बता दिया भाई यूआरएल पे चलना है, यूआरएल पे जाएगा, उसके बाद वहां से डेटा आ जाएगा किसके पास, फेच के पास। उसके बाद हमें क्या करना है, डाट देन एक फंक्शन है, डाट देन को कॉल कराना है, और इसके अंदर हमको रिस्पॉन्स को ले लेना है। रिस्पॉन्स आ गया, अब हम यहाँ पे एरो फंक्शन बना के यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिख देंगे। तो ये जेसन क्या करेगा, आपको पता है जेसन क्या करेगा, ये लाइन जो मैंने लिखा है ये समझ में आया आपको। हेलो। ये डेटा जेएसएन के थ्रू एचटीएमएल के पास जाएगा, क्योंकि अगर जेएसएन नहीं लगेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। हाँ, ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। जब ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम डॉट देन करेंगे, और देन के बाद हमारे पास फिर से आ जाएगा डेटा। ये किस में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा ना। डेटा ऑब्जेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि समझ में आ जाए। डेटा ऑब्जेक्ट में आएगा, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन बना देंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमने एरो फंक्शन का ही यूज किया है, राइट। तो एरो फंक्शन का यूज हो गया यहाँ पे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो जेसन में है, मैं इसको बैक करता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे एक जगह गाइड दिया होगा, राइट। गाइड पे जाओगे तो आपको सारी की सारी चीजें दी हुई है, राइट। आप देखो, रिस्पॉन्स लिया इन्होंने, रिस्पॉन्स के बाद रिस्पॉन्स को किस में कन्वर्ट किया, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, राइट। उसके बाद जेसन को इन्होंने क्या किया, जेसन को कंसोल डॉट लॉग कर दिया है। लेकिन हमें लॉग नहीं करना है, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि लॉग करने पे क्या आता है। जैसे मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा दिया है, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा, क्या, डेटा ऑब्जेक्ट को लॉग करूंगा। तो आपको मैं चला के दिखाता हूँ कि क्या होता है, राइट। आप देखो, मैं जाता हूँ अपना कौन सा है, गेट फर्स्ट एपीआई, राइट। इस पे गया मैं, इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, यहाँ पे गेट डेटा बटन आ गई है। तो अभी जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो कंसोल पे आएगा, क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है, राइट। अब मैं गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ, मैंने गेट डेटा पे क्लिक किया, कितना डेटा आ गया, यहाँ पे देखो काउंटिंग इसकी, हाँ तो 500। कमेंट कितने थे, 500 कमेंट थे। हाँ
और हमने यहाँ पे 500 वाला यहाँ कमेंट हमने लिखा है ना, तो मतलब वो 500 का 500 डेटा हमारे पास आ गया। अब मैं अगर इसको एक्सपेंड करूंगा तो आप देखो 0 से 99, फिर 100 से 199, अलग अलग एरे में आ रहा है ये, राइट। ये डेटा पोस्ट ID 1, नेम, ID, सारा कुछ आ रहा है, ईमेल, राइट। इसको एक्सपेंड करता हूँ जी मैं। आप देखो बॉडी है, ईमेल है, ID है, नेम है, पोस्ट ID है, सारा कुछ, सारा डेटा आ रहा है बैकएंड से हमारे पास। अब आप देखो इसकी बॉडी डबल कोट में है, नहीं है, राइट। लेकिन डेटा हमारा डबल कोट में है। अब ये क्या आ रहा है, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है। और आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे देखो एक सिंबल बना स्क्वायर ब्रैकेट का। और स्क्वायर ब्रैकेट का अगर सिंबल बना है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो एरे है। एरे आपको पता है, करेक्ट। अगर इस तरह का ब्रैकेट बना हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, तो उसका जी मतलब है कि जो डेटा है वो एरे में है। जी अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये कंप्लीट डेट ऑब्जेक्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, राइट। तो एरे का पहला एलिमेंट ये वाला ऑब्जेक्ट है, दूसरा वाला एलिमेंट ये ऑब्जेक्ट है, तीसरा वाला एलिमेंट ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इसी तरह हमारे पास 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, राइट। कहने का मतलब इस एरे में कितने एलिमेंट हैं, 500 एलिमेंट हैं। एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो जी टोटल इंडेक्स कितने होंगे, 499, करेक्ट। इतनी बात समझ में आई। जी तो ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो एरे है, किसका एरे है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एरे। तो डेटा जो आ रहा है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का है। तो एरे के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट का सिंबल होता है करली ब्रेकेट, और एरे का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रेकेट। समझ गए आप। तो जो एरे के अंदर जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डेटा को इटरेट करेंगे। एरे को कैसे इटरेट करते हैं, राइट। देखो एरे को हम कैसे इटरेट करते हैं उसको देखते हैं। इसको हम यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। अब एरे को इटरेट करने के लिए फॉर लूप का यूज करते हैं हम, राइट। तो जी फॉर लूप का यूज करने से पहले जो हमारे कांस्टेंट चीजें हैं उसको हम बना लेते हैं, राइट। तो हम वैर लेते हैं, और यहाँ पे हम बनाते हैं टेबल प्लस टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है हमको, टेबल, राइट। टेबल में डेटा को दिखाना है, टेबल हम क्रिएट कर लिए। अब टेबल के अंदर हमें क्या चाहिए, टी हेड चाहिए, टेबल हेडर। राइट। टेबल हेडर कैसे बनता है, देखो, उसके लिए हमको रो चाहिए, राइट। टेबल रो चाहिए, राइट। तो टेबल बन गया, उसके बाद TR सिंपल सा लिखते हैं हम, TR लिखते हैं, उसके बाद वो TD, TH में लिखेंगे जी तो हेडर बन जाएगा, TD में लिखेंगे तो सिंपल डेटा बन जाएगा, राइट। तो हम जी बेसिकली जी हमारे पास टॉप लेवल पे टेबल होती है। अब क्या है कि आप देखो जो ये डेटा है, राइट। तो जो कॉलम बनेगा, जो कॉलम बनेगा कहाँ पे है, मैं गाइड वाला कहाँ गया, एक सेकंड। गाइड वाला नहीं, मैं बैक जाता हूँ, और कमेंट कहाँ गया, कमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। आप देखो जो रो बनेंगी वो तो 500 रो बनेंगे, राइट। लेकिन जो कॉलम बनेगा वो कॉलम किस चीज का बनेगा, पोस्ट ID का बनेगा, ID का बनेगा, नेम का बनेगा, ईमेल का बनेगा, और बॉडी का। कॉलम तो सब में देखो, सब में वही चीज है, दो कॉमन तीन है, राइट। चार पाँच चीजें। राइट, 1 2 3 4 5 चीजें हैं, राइट। 5 कॉलम बनेंगे और 500 रो बनेंगी। समझ में आया टेबल आपको कैसे बनेगी। जी जी अब जी हमें क्या करना है, देखो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो
इन कॉलम्स का नेम मैं मैन्युअली हार्ड कोड कर दूं, या फिर मैं इन कॉलम्स मतलब इस की को मैं गेट कर लूं। तो देखो, मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूँ कि आप की को कैसे गेट कर सकते हैं, राइट। देखो, वैर वैर में मैं सिंपल से की ले लेता हूँ, राइट, जो ऑब्जेक्ट की है। तो डेटा हमारे पास है, डेटा ऑब्जेक्ट। अब इस चीज को थोड़ा सा आप समझो, राइट। मैं आपको एनोटेट करके बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे एक सेकंड। आप देखो, जो हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते थे? पहले हम लिखते थे वैर, राइट, ओवीजे इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, राइट, ऐसे बनाते थे। ये तरीका मैंने बताया था ऑब्जेक्ट बनाने का। जी। वेयर इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट करते हैं। तो न्यू ऑब्जेक्ट जब हम करते हैं, तो ये जो यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट में ओ कैपिटल, तो ये एक क्लास होती है। क्लास आपको मैं बाद में समझाऊंगा, बस आप इतना समझ लो कि जब हम इसको यूज करते हैं तो इसके थ्रू जो है एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जावा स्क्रिप्ट का, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट में एक मेथड होती है जो जिसका नाम होता है की। तो उसको हम अगर ऐसे करें, ऑब्जेक्ट, इस क्लास को ले लें, ऑब्जेक्ट डॉट कीज कर दें, राइट। कीज का मतलब है, कीज में अगर हम उस डेटा को पास कर दें, उस ओबीजे को पास कर दें, राइट, ओबीजे को, तो ओबीजे जो है, ये जो है, इसके अंदर जितनी भी की होंगी वो उसको रिटर्न करके एक एरे में बना देगा। यहाँ पे एक एरे में रिटर्न कर देगा। बात को समझे आप? मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखो, इस ऑब्जेक्ट में, इस जेसन में कितनी की है? 5 की है। पोस्ट आईडी, आईडी, नेम, ईमेल और बॉडी, करेक्ट। अब हम चाहते हैं कि ये जो कीज हैं ये हमारे एक की वाले वेरिएबल में आ जाए। तो हम उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लिखते हैं ऑब्जेक्ट, एक कीवर्ड है, डॉट, यहाँ पे आप देखो कीज आ रहा है, राइट, कीज वाला फंक्शन आ रहा है। कीज वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें अपना ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो हमारे पास डेटा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पास कर दिए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अभी जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा की को, तब आप समझ जाएंगे, राइट। यहाँ पे सर ये की कीज वाला जो जगह है, कीज कर देते ये हैं। ये हम्म। सेम लाइक उसी तरह है जैसे हम लोग एलिमेंट्स लेते थे, वैसे ही। हाँ, जब हम एलिमेंट्स लेते थे, राइट, तो वो जितने भी वो होते थे, तो यहाँ पे अब देखो कंसोल डॉट लॉग कीज हमने कर दिया, इस वाले को हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पे, राइट। तो हम इसको भी कमेंट कर देते हैं ताकि इसको इग्नोर कर दे, तो डेटा डेटा नहीं आएगा, अब केवल कीज आएगा। चलो, इसको इनेबल ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे और देखते हैं कि क्या ये सचमुच में हो रहा है। इसको मैं क्लियर करता हूँ। मैं एक सेकेंड, जो मैंने एनोटेट किया है इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, ये हो गया डिलीट। और उसके बाद आप देखो, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है, करेक्ट। अब मैं गेट डेटा करता हूँ। मैंने गेट डेटा किया, आप देखो 500 आया, राइट। उसके बाद इसमें 0 1 2 3 4 5, ओके। ये कीज क्यों नहीं आया, समझ रहे हैं आप? देखो यहाँ से कितने दे दिया इसने, ये तो है। 0 1 2 3 4 5, ये क्या है? आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जैसे आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो एक सिंबल बना हुआ है, राइट, ये वाला, करेक्ट। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा डेटा है वो एक एरे के अंदर है, राइट। जो हमारा पहला एलिमेंट है वो ये है, दूसरा एलिमेंट जो है वो ये है, राइट। तो हमें जो की चाहिए वो किस एलिमेंट से चाहिए? हमें पहले एलिमेंट से चाहिए, क्योंकि की तो हर एक एलिमेंट में कॉमन है, राइट। पोस्ट आईडी इसमें भी है, पोस्ट आईडी इसमें भी है, जो की है वो हर एक एलिमेंट में कॉमन है, राइट। तो हमें पहले एलिमेंट से अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह मैं ऑब्जेक्ट केवल पास किया हूँ,
यहाँ पे क्या पास करना है, जीरो इंडेक्स पास करना है। रो में इंडेक्स होता है, एरे में इंडेक्स होता है, करेक्ट। तो जब हम डेटा ऑब्जेक्ट, जो डेटा ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एरे है जिसके अंदर हर एक इंडेक्स पे 0 से लेके 499 इंडेक्स पे, हर एक इंडेक्स पे सेम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो इसका, सेम ऑब्जेक्ट, जीरो वाले प्लेस पे, जीरो वाले इंडेक्स पे यही डेटा है। फिर वन वाला इंडेक्स ये, कॉमा देखो, कॉमा से सेपरेट होता है ना एरे का एलिमेंट, राइट। आपको एरे का स्ट्रक्चर माइंड में है कि नहीं? जी जी, जो जो भी एरे आपने बताया था बनते ना हैं, करली ब्रैकेट के अंदर है वो एरे हाँ, वाला। वो ऑब्जेक्ट जो इसके ब्रैकेट के अंदर है, जो जो बड़ा वाला ब्रैकेट जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसके अंदर है, तो कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट होते हैं उसमें, राइट, डेटा होता है जो। तो पहला कॉमा यहाँ पे है, मतलब ये पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा कॉमा यहाँ पे है, तो ये दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरा कॉमा यहाँ पे है, तो ये तीसरा एलिमेंट हो गया, करेक्ट। ऐसे 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 इसमें करके 500। हाँ, ऐसे ऐसे करके 500 एलिमेंट हैं इसमें। तो आप देखो कि इसमें जो की बनी हुई, ये की है और ये वैल्यू है, राइट। तो की आप देखोगे सेम है लेकिन वैल्यू डिफरेंट है। तो हमें जो हेडर बनाना है टेबल का, वो किससे बनाना है? वो हमें की से बनाना है, राइट। जब एक ही ऑब्जेक्ट का की हमको मिल जाए जीरोथ वाले इंडेक्स का, तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे जीरोथ वाले इंडेक्स का की निकाल लिया। अब आप देखो, जब मैं इसको सेव करके ब्राउजर पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे गेट डेटा करूंगा, आप देखो क्या आता है। आया कुछ? पोस्ट आईडी, आईडी, हम्म, नेम, ईमेल, बॉडी, आ गया। किस में आया है? आप देखो एरे में आया हुआ है, जी राइट। और एरे में आप देखो इंडेक्सिंग इसकी, जीरो पे पोस्ट आईडी है, वन पे आईडी है, टू पे नेम है, थ्री पे ईमेल है, फोर पे बॉडी है, करेक्ट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, टेबल का हेडर बनाने की कोशिश करेंगे। अब टेबल का हेडर कैसे बनेगा? हमारे पास टेबल है, करेक्ट। टेबल है तो हम टेबल के बाद क्या करेंगे, एक एलिमेंट बनाते हैं, उसको हम करेंगे हेडर रो। हेडर रो इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, गेट नहीं करना है हमें, क्या करना है, क्रिएट करना है, राइट। क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करेंगे? टी आर क्रिएट करेंगे, जिससे टेबल की रो बन जाएगी, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हमारा की क्या है? आप देखो यहाँ पे जो कीज है, ये कीज क्या है? यहाँ पे ब्राउजर में आप देख रहे हो ये एरे है, राइट। एरे को हम फॉर लूप से इटरेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें फॉर वेर आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन, किसके लेस देन होनी चाहिए, कीज डॉट लेंथ के लेस देन होनी चाहिए, करेक्ट। आई प्लस प्लस, ऐसा कर दिया हमने। बात समझ गए आप इसको? जी अब इसके अंदर क्या करना है, हमको टेबल का हेडर बनाना है, मतलब टी एच बनाना है। जितने एलिमेंट हैं इस की के अंदर, इस एरे के अंदर जितने एलिमेंट हैं, उतने हमको टी एच चाहिए। अब आप देखो, मैं एक लाइन कोड लिखूंगा और टी एच बन जाएगा। यहाँ पे मैं बैर लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा हेडर डेटा, ऐसे कर देता हूँ मैं, हेडर डेटा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट में हम यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, टी एच। टी एच ही तो होता है हेडर के लिए, हेडर का जो डेटा जी। होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर डेटा डॉट इनर, लगती है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, हेडर डेटा डॉट, अच्छा यहाँ पे क्रिएट कमेंट हो गया, देखो ये गलती जब आप कर दोगे तो ये नहीं आएगा। क्रिएट एलिमेंट करिए, हेडर डॉट इनर एच टी एम एल। इनर एच टी एम एल में क्या होना चाहिए हमारा, कीज का ith पोजीशन का एलिमेंट होना चाहिए। नहीं समझे आप?
हम्म, हम्म। देखो, हम्म, इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये फॉर लूप आपको समझ में आ रहा है, राइट? ये स्टार्टिंग में आई जीरो होगा, करेक्ट। और ये जो हमारे ब्राउजर पे ये जो डेटा आया हुआ है, ये अगर कॉपी हो जाए तो बहुत महान बात है। मैं इसको लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं पेस्ट कर दूँ। आप देखो, ये एरे है हमारे किसमें, कीज में है, ये वाली एरे। ये जीरोथ इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड इंडेक्स पे है, ये थर्ड इंडेक्स पे है, ये फोर्थ इंडेक्स पे है, करेक्ट। इतना चीज आपको पता है। तो यहाँ पे जब हम कीज आई लिख रहे हैं, राइट, जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे इस डेटा को आपको यहाँ से निकालना है, राइट, जैसे हमको आईडी चाहिए तो हम क्या लिखते हैं? जैसे उसमें हम डॉट लेंथ लिखते थे पूरा आ जाता था, वैसे ही इसमें आ जाएगा। हाँ, तो कीज लिख के हम यहाँ पे वन लिख देंगे, जैसे कीज लिख के वन लिख देंगे तो हमारे पास ये आईडी आ जाएगा, राइट। कीज लिख आईडी के तक वन लिख आएगा। देंगे, हम्म। करेक्ट, वन लिखेंगे तो आईडी तक आएगा। टू लिखेंगे तो नेम तक, और ईमेल थर्ड तक ऐसे। करेक्ट करेक्ट, तो ये आपको पता है, करेक्ट। तो यहाँ पे जब आई जीरो होगा, राइट, आई जीरो होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनर एचटीएमएल में पोस्ट आईडी पोस्ट आ आईडी। जाएगा, करेक्ट। तो अब पोस्ट आईडी जब आ गया टीएच का, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, उसको टेबल के हेडर रो में ऐड कर देंगे। तो जो हमारे पास हेडर रो बना हुआ है, इसमें अपेंड कर देंगे, अपेंड चाइल्ड कर देंगे। किसको अपेंड करेंगे चाइल्ड के रूप में? हेडर डेटा को, समझ रहे हैं आप? हेडर डेटा को अपेंड कर दिया। तो जब ये पहली बार चलेगा लूप, ये लूप जब पहली बार चलेगा, तो टेबल के हेडर में क्या आ जाएगा, पोस्ट आईडी आ जाएगा, राइट। और दूसरी बार चलेगा तो हेडर में आईडी आ जाएगा, तीसरी बार चलेगा तो नेम आ जाएगा, चौथी बार चलेगा तो ईमेल आ जाएगा, और पांचवी बार चलेगा तो बॉडी आ जाएगा। पांच से ज्यादा ये चलेगा नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो फोर हो जाएगी, फाइव हो जाएगी, और इसकी लेंथ ही फाइव है, तो लेंथ से छोटी होनी चाहिए, राइट, तभी इसके अंदर जाएगा। अब देखो, मैंने इतना कोड लिखा है, इससे क्या होगा, आप समझा सकते हो इसको, समझ सकते हो कि क्या हो जाएगा इससे? जी। इससे हमारे टेबल की हेडर बन जाएगी। कैसे? आप देखो, यहाँ पे जाता हूँ मैं, और इस पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, और मैं गेट डेटा करता हूँ। आप देखना डेटा आएगा। ओ, क्या गड़बड़ी हुई पता है? देखो, हमने यहाँ पे तो सारी चीजें बना दी, राइट, टेबल भी बना दी। अब इस टेबल के अंदर हमको क्या करना है, इस टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड करना है, किसको, हेडर रो को। ये तो हमने किया ही नहीं, राइट। आप नहीं समझे? इस नहीं, लाइन का मतलब समझ में आया? जो हमने नहीं आया। टेबल का एलिमेंट बनाया है, उसके अंदर हम हम्म। टेबल को एज अ चाइल्ड अपेंड करेंगे, तभी तो वो रो जाएगी टेबल के अंदर। भाई, हमने टेबल का एक केवल एलिमेंट बनाया हुआ है, राइट। पेरेंट ही है, चाइल्ड नहीं है। चाइल्ड उसका, उसको चाइल्ड को बताएंगे ना, अपेंड करेंगे, तभी तो वो चाइल्ड को लेगा, तो चाइल्ड उसका क्या होगा, हेडर रो होगा, ठीक राइट। ठीक अब ठीक। हमने टेबल बना दिया, टेबल का चाइल्ड बना हाँ। दिया, लेकिन हमारा सबसे पहला वाला काम जो है, राइट, मेन डिव वाला जो काम है, राइट, मेन डिव को हमको यहाँ पे मेन डिव चाहिए, तभी तो हम अपेंड करेंगे मेन डिव के अंदर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी क्या है हमारी, मेन डिव है, राइट। यहाँ पे आप देखो, हमने मेन डिव दिया हुआ है, आईडी इसकी मेन डिव आ गई। अब मेन डिव के चाइल्ड को क्या बनाना है, मेन डिव के चाइल्ड में क्या रखना है, यहाँ पे मैं लिखा मेन डिव डॉट अपेंड चाइल्ड। किसको अपेंड करेंगे हम, टेबल को अपेंड करेंगे। नहीं समझे आप? देखो, समझ गए। यहाँ यहाँ पे जो हमने मेन डिव डॉट अपेंड चाइल्ड किया, मतलब इस डिव के अंदर ये हमने बना दिया जावा स्क्रिप्ट से, ये चीज टेबल को बना दी, राइट। अब इस टेबल हम्म, के अंदर हमारा टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड हेडर रो है, हेडर हम्म, रो के अंदर हमारा अपेंड चाइल्ड है, मतलब इसका जो भी डेटा है, राइट, जो टीएच बन रहा है वो इसके अंदर है। अब अगर हम इसको सेव करें,
और रिफ्रेश करें, राइट, ब्राउजर को हमने किया रिफ्रेश और यहाँ पे गेट डेटा किया, डेटा आया। आप देखो यहाँ पे पोस्ट आईडी, आईडी, नेम, ईमेल, बॉडी बन के आया। जी ये आगे। टेबल में बन के आ रहा है, करेक्ट। तो इस प्रकार से देखो टेबल का हेडर हमने बना लिया है। अब हमें क्या बनाना है, हमें टेबल का बॉडी बनाना है, हम्म, राइट। अब टेबल का बॉडी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल की बॉडी बनाने के लिए हमारे पास डेटा को इटरेट करना है। पहली बात तो जो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा है वो एरे में है, उस एरे को इटरेट करके ऑब्जेक्ट में बनाना है, राइट। तो देखो इसके लिए एक हमारे पास एक और फॉर लूप है जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। जैसे आप देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। जो हमारा, जैसे हमने वायर लिया और एक एरे लिया, राइट, इसके अंदर हमने डेटा रखा, तो 0, 1, 2 ऐसे 3 करके डेटा आ जाएगा, करेक्ट। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक होता है, जैसे इसका नाम दे देते हैं ओ, वो नहीं देते हैं, एक सेकेंड मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा। इसको हमने लिखा वैर ARR, राइट। तो यहाँ पे एरे का एक फंक्शन होता है ARR डॉट फॉर ईच। फॉर ईच फंक्शन होता है, इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं। एक वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का आप नाम दे दो बस, खाली यहाँ पे लिख दो एलिमेंट, राइट, एलिमेंट। तो इसके अंदर ये फॉर ईच का मतलब हुआ कि इसके हर एक एलिमेंट को इसके अंदर बारी बारी से ये लेके आएगा, राइट। ये इसके अंदर लेके आएगा। अब आप देखो इसको मैं कैसे यूज करता हूँ। इसके अंदर ये वाला फॉर ईच समझ में आया आपको, मैं यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा, इसके मैं बाहर चलता हूँ, यहाँ पे हेडर बन गया हमारा। हेडर बनने के बाद मैं क्या करूंगा, डेटा ऑब्जेक्ट डॉट फॉर ईच, यहाँ पे आ रहा है, फॉर ईच का यूज किया, राइट। डेटा ऑब्जेक्ट एरे है, इसको बताओ ये क्या आ रहा है, फॉर ईच, यहाँ पे एलिमेंट आ गया अपने आप और ये फंक्शन बन गया, राइट। तो इसके हर एक एलिमेंट पे आप इसको समझो, इसके हर एक एलिमेंट पे हमको रो चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या, कहा जाए, यहाँ पे आ गए। इसके हर एक एलिमेंट पे हमको एक रो चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले रो बना लेते हैं। वेर रो इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, कौन सा चाहिए हमको एलिमेंट, TR, राइट। अब देखो जो एलिमेंट यहाँ पे आया है फॉर ईच में, एलिमेंट में हमारा क्या आएगा, तो इस एलिमेंट के पास हमारे इस एरे का, जो यहाँ पे एरे है, इसका ये पहला वाला एलिमेंट जब आएगा तो इसके अंदर हमारा पोस्ट आईडी है, नेम है, ईमेल है और बॉडी है, राइट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो आप देखो 0 से लेके 99 तक जो है, यहाँ पे आप देखो बॉडी है, ईमेल है, आईडी है, नेम है, पोस्ट आईडी है। तो ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है यहाँ पे। तो इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट के हर एक ऑब्जेक्ट में हमको एक रो चाहिए, और उस रो के बाद हमको क्या चाहिए, हमें जितनी भी उस ऑब्जेक्ट में जितने भी की हैं उतने कॉलम भी क्रिएट करने हैं, राइट। तो हर एक ऑब्जेक्ट पे उतने कॉलम बनाने हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कीज, कीज डॉट फॉर ईच, की डॉट फॉर ईच लगा सकते हैं। फॉर ईच के अंदर हम इसमें लिख सकते हैं की, और ये हमारा, देखो जैसे यहाँ पे ऊपर फंक्शन बना है, सेम उसी तरह से हम एक फंक्शन बनाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ इसको। जो मैं ये लिख रहा हूँ ये एक
फंक्शन बना रहा हूँ एरो फंक्शन, इस एरो फंक्शन के अंदर, ये फॉर ईच के अंदर एक फंक्शन बना रहा हूँ, इस फंक्शन के अंदर मैं एक रो क्रिएट कर रहा हूँ, उस रो के अंदर एक रो में 5 कॉलम होंगे, करेक्ट। तो अब इस 5 कॉलम को हम कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ये कीज से क्रिएट कर सकते हैं। कीज का मतलब क्या है, ये हमारा एरे है, जो एरे आ रही है कीज में, राइट, जो 5 पोस्ट आईडी आईडी नेम आ रहा है, राइट। तो इसमें हम क्या क्रिएट करेंगे, इसमें हम वेर टीडी क्रिएट करेंगे, राइट। टीडी मतलब हमारा टेबल डेटा है, इक्वल्स टू क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट क्या क्रिएट कर देंगे, टीडी, राइट। यहाँ पे टीडी क्रिएट कर दिया। अब इस टीडी को, अब इस टीडी में हमको डेटा चाहिए, टीडी डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू, हमें डेटा कहाँ मिलेगा, एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट में हम क्या पास कर देंगे, की पास कर देंगे। तो यहाँ पे इस चीज को समझो, कीज डॉट फॉर ईच का मतलब हुआ कि जो यहाँ पे एरे आई हुई है, जो ये 5 एलिमेंट हैं, पहली बार जब ये फॉर ईच चलेगा तो पहली बार इसके अंदर क्या आएगा, की के अंदर आ जाएगा पोस्ट आईडी, राइट, पहले बार में। तो की के अंदर पोस्ट आईडी आ जाएगा, तो यहाँ पे एलिमेंट और इसके अंदर पोस्ट आईडी कर देंगे, तो एलिमेंट के अंदर क्या है, एलिमेंट के अंदर हमारा पहला ऑब्जेक्ट है। आपको मैं थोड़ा सा और विजुलाइज करने के लिए यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसके अंदर, राइट, यहाँ पे आ गया, करेक्ट। अब आप देखो, ध्यान से देखो, जब यहाँ पे हम एलिमेंट के अंदर हमारा ये आ गया, राइट, ये चीज आ गया, पोस्ट आईडी 1 और आईडी 1 नेम, ये आ गया, ईमेल ये आ गया, एलिमेंट के अंदर जब पहली बार चलेगा ये ऑब्जेक्ट वाला। तो इसके अंदर से हमको पोस्ट आईडी निकालने के लिए हमको ये जो की वाला एरे है इसको भी इटरेट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम इसको पास कर देंगे, एज अ की पास कर देंगे, की जब हमने पास कर दिया तो ये एलिमेंट से पोस्ट आईडी को लाएगा और कहाँ पे रख देगा, इनर एचटीएमएल में, किसके, टीडी के इनर एचटीएमएल में। और टीडी के इनर एचटीएमएल में रखने के बाद हमको क्या करना है, रो में इस टीडी को ऐड करना है, रो डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको अपेंड करना है, टीडी को अपेंड कर देना है। समझ गए आप, नहीं समझे। समझ गया। अब इस टीडी को, ये जो टीडी बना हुआ है, ये टेबल रो जो बना हुआ है, ये जो टीडी टेबल रो और ये टीडी जो बना हुआ है, इन सब को हमें कहाँ ऐड करना है, टेबल के अंदर ऐड करना है। तो टेबल हेडर के बाद टेबल डॉट अपेंड चाइल्ड क्या ऐड कर देना है हमको, रो को ऐड कर देना है, राइट। समझ गए आप। जी। अब देखो, इस चीज को ऐसे किया मैंने, तो अब ये चल जाना चाहिए, राइट। अब देखते हैं इसको चला के, तो आपको लग रहा है यहाँ पे कोई गलती होगी, देखते हैं चला के, है ना। देखो बोलते हैं। एक बार हम इसको चला के देखो। देखते हैं। ये हमने जो कॉपी एंड पेस्ट किया था इसको हटा देता हूँ मैं। चलो एक बार चला के देखते हैं और देखते हैं कि हमारी टेबल बनती है कि नहीं। इतना कोड हमने लिखा है, इतने से हमारी टेबल जो है वो बन जानी चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, सारा कुछ चला गया, मैंने किया गेट डेटा। अब आप देखो, कैसे रख। पंकज एंड प्रॉमिस, रो इज नॉट डिफाइंड। ओके, आप समझ रहे हो क्या कह रहा है, कह रहा है कि रो डिफाइंड नहीं है, राइट। अब रो डिफाइंड नहीं है क्यों, यहाँ पे कह रहा है कि रो डिफाइंड नहीं है। आप देखो इसमें ब्राउजर में कौन सी लाइन पे दिखा रहा है, 29 लाइन पे, राइट। यहाँ पे देखो टेबल रो नहीं डिफाइन है, रो क्यों नहीं डिफाइन है, इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा, स्कोपिंग इसको बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, देखो स्कोपिंग क्या होता है कि जैसे ये मैंने रो बनाया हुआ है, राइट। इस रो का जो, रो को मैंने जो वेरिएबल क्रिएट किया है, आप देखोगे इस वाले करली ब्रेसेस के अंदर ही बनाया हुआ है, राइट।
जब हम ठीक है। कोई वेरिएबल जिस करली ब्रेसेस के अंदर बनाते हैं, उसका एक्सेस जो होता है वो उसी करली ब्रेसेस के अंदर होता है, उसके बाहर नहीं होता है। समझ गए आप? जी। तो हम क्या करते हैं, इस वैर रो को यहाँ से कॉपी करके इसके बाहर बना देते हैं। कोई दिक्कत है? नो। राइट। अब यहाँ से इसको मिल जाएगा, यहाँ से इसको इसके अंदर रो मिल जाएगा। अब देखते हैं चला के कि क्या कुछ और एरर देता है। स्कोपिंग समझ में आई? राइट। जिस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप उस वेरिएबल को उसी ब्रैकेट के अंदर यूज कर पाओगे, बाहर नहीं यूज कर पाओगे। देखो डेटा बन रहा है, डेटा तो जी। बन रहा है, लेकिन तो पोस्ट आईडी में क्या आ गया, 100 आ गया, और आईडी में आ गया 500, नेम में आ गया EXE की यूज जो भी है, ईमेल आईडी में ema@joni। तो ये जो आ रहा है, मुझे लग रहा है ये लास्ट वाला डेटा आ रहा है। आप देखो इसमें, देखो लास्ट वाला डेटा आ रहा है, जी। बीच का सारा डेटा गायब हो जा रहा है। राइट। जी। तो बीच का डेटा कैसे गायब हो रहा है भाई? कहीं तो कुछ गड़बड़ी हो रही है। करेक्ट। आप देखो यहाँ पे, और ईच में यहाँ पे की में हर बार TD बनेगा। TD बनने के बाद यहाँ पे TR बनेगा, और इस TR की रो को हमको यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा। करेक्ट, चाइल्ड को। ये जो हमने यहाँ पे किया है, इसको हमें हर बार यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा, यहाँ से कट करके इसके अंदर अपेंड करना पड़ेगा। जब जब जैसे ही रो बन के तैयार हो जाए, राइट, तो उस रो को हमको टेबल में अपेंड कर देना है। फिर से जब दूसरी रो बनेगी तो हमको फिर से अपेंड कर देना है। करेक्ट। लेकिन तो हम यहाँ जैसे पे वहां गलती पे क्या हम वहां पे जैसे यहाँ, टेबल रो लेते थे उसको क्लोज करते थे, तो वैसे यहाँ अपन साइड लेना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे जो मैं कर रहा था अपेंड चाइल्ड, वो गलत कर रहा था। तो इसको हमें हेडर रो को हटा के क्या करना है, यहाँ से हटा के हमको हेडर रो को यहाँ पे करना है। और इस वाले वैर को यहाँ से अब हम हटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैर है। राइट। तो अब देखो, जो मैंने टेबल में अपेंड किया है रो को, वो इसी करली ब्रेसेस के अंदर अपेंड किया है। राइट। तो अब ये एरर नहीं देगा। तो जब भी एक रो बनेगी, ये रो बनी और इस रो में डेटा आया, और उसके बाद इसमें अपेंड हो गया टेबल में, फिर से दोबारा रो बनेगी और फिर से दोबारा इसमें अपेंड हो जाएगी। अब आपको समझ में आया? जी। करेक्ट। जैसे हम यहाँ पे टेबल रो में अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं TD, वैसे हम टेबल में टेबल रो को अपेंड कर रहे हैं। तो पहले हेडर बन जाएगा, उसके बाद टेबल रो आ जाएगा। चलो, अब देखते हैं। इसको सेव किया मैंने और गया मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे गेट डेटा किया। अब आपको दिख रहा होगा। करेक्ट। जी। देखिए 500 डेटा आ गया इसमें पूरा का पूरा। अब स्क्रॉल करते जाओ 500 तक, 500 तक डेटा मिलेगा आपको। आप देखो जी। नीचे। राइट। सो यहाँ पे 500 आ गया आईडी, पोस्ट आईडी 500। जी। ये कॉमन है। आप देखो 100 कई बार लिखा हुआ है, इससे मतलब आप इसको देखो 500 499। तो आपको देखो टेबल बन के आ गई 500, रो बन के आई हुई है। इसको स्क्रॉल करते रहो, 500 रो बन के आ गई। पोस्ट आईडी अगर मैं इसको इसे बढ़ा दूं, राइट, तो ये बड़ा बन जाएगा। करेक्ट। अभी सही दिख रहा है आपको जी। ये कुछ इस तरह से टेबल बन के आ गई। अब इसमें आप CSS लगा दोगे तो ये बढ़िया दिखने लगेगा। राइट। तो जी। मेरा समझाने का जो पर्पस था, फेच API, वो आपको समझ में आया? देखो इतना कोड मैंने लिखा, इतने कोड में हमारा 500 रो का टेबल बन के तैयार हुआ। इसी में हमने डेटा को ले भी आया है, हम डेटा को जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट भी किया है मैंने। राइट। और उसको टेबल में मैंने शो भी करा दिया यूजर को। तो ये काम होता है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, डेटाबेस से डेटा को ले आना और उसको यूजर को दिखाना।
समझ गए आप? जी। अब इस वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा, इसको अपने आप इम्प्लीमेंट करिएगा, और फिर अगर कोई डाउट है तब उसको पूछिएगा। करेक्ट। जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल फिर से। एक नई चीज सीखेंगे, फेच एपीआई में ही सीखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करके देखें। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई मुझे लग रहा है, राइट? जी। चलिए ठीक है, कोई नहीं, फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। ओके।